नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं कौशाम्बी वॉइस। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। प्रयागराज में सावन के पवित्र माह में कांवड़िया लवकुश कुमार सोनी के साथ हुई अपहरण की घटना ने पुलिस की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रयागराज के थाना धूमनगंज के मुंडेरा में जायसवाल होटल में रात करीब 11 बजे जब लवकुश भोजन कर रहे थे, उस दौरान हेमंत शुक्ला और उसके 4 अन्य साथियों ने उन पर अचानक से हमला कर दिया। मारपीट कर जबरन गाड़ी में भरकर अपहरण कर लिया और फरार हो गए। घटना की सूचना तत्काल 112 नंबर डायल कर दी गई, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और सुल्तानपुर क्षेत्र में घेराबंदी कर अपहरणकर्ताओं को पकड़ लिया। बाद में उन्हें थानापुरा मुफ्ती के हवाले कर दिया है। ट्रांसपोर्ट नगर चौकी पर दबाव में लिया गया बयान। पीड़ित लवकुश का आरोप है कि अगले दिन ट्रांसपोर्ट नगर चौकी के एक दरोगा ने आकर 2 सादे कागजों पर जबरन हस्ताक्षर करवाए और उन्हीं कागजों के आधार पर महज साधारण मारपीट की एफआईआर दर्ज कर दी गई, जबकि पूरा अपहरण और मारपीट की घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद है, जिसे नजरअंदाज किया जा रहा है। पीड़ित का भाई रात में ही थाना और चौकी तहरीर दी थी, उस पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। गैंग के रूप में काम कर रहे अवैध वसूली। पीड़ित ने आरोप लगाया कि हेमंत शुक्ला, पप्पू शुक्ला और सोनी समेत अन्य लोग एक संगठित गैंग की तरह काम कर रही हैं, जो लोगों को पहले धमकाकर अगवा करते हैं, फिर उससे जबरन जमीन या संपत्ति अपने नाम कराने का दबाव डालते हैं। लवकुश ने बताया कि थानापुरा मुफ्ती में आरोपियों ने खुलेआम धमकी दी कि जमीन घर हमारे नाम कर दो, नहीं तो जान से मार देंगे। पुलिस पर गंभीर मिलीभगत के आरोप। पीड़िता का कहना है कि पुलिस पूरी तरह से हेमंत शुक्ला गैंग से मिली हुई है। धूमनगंज थाना और ट्रांसपोर्ट नगर चौकी की पुलिस ने पूरे अपहरण को साधारण मारपीट में बदल दिया ताकि आरोपियों को बचाया जा सके। ये मामला न केवल एक आम नागरिक की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा करता है, बल्कि पुलिस और अपराधियों की कथित मिलीभगत को भी उजागर करता है। पीड़ित ने उच्च अधिकारियों में सीबीसीआईडी या स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की अपील की है। सर, मेरे भाई बोलबम 16 तारीख को गए थे और 19 की रात वापसी आ रहे थे, तो ये लोग संभोग करते जायसवाल ढाबे पे भोजन कर रहे थे 11 साढ़े 11 के बीच में। जब भोजन कर रहे थे, ये हाथ धो के उड़ रहे घर जाना है हमें। जब घर जाने की तैयारी हुई तो हेमंत शुक्ला नाम के लड़के 4-5 लोग आए, जिसमें एक लोग हेमंत नाम अपने बताते हो कि तेरा लवकुश सोनी कौन है, कहा ये है, तो उसको जबरदस्ती मार कूट के उनको वैगन आर गाड़ी में बैठाल के पूरा मुफ्ती की तरफ ले गए। और फिर उसके बाद जो कांवड़िया थे, हम उनके साथी लवकुश के साथी थे, तो वो लोग हमारे पास फोन लगाए सरायकिल। मैं उनका बड़ा भाई संजय कुमार सोलकार बोल रहा हूँ। जब मुझे जानकारी हुई तो मैं तत्काल वहां से सरायकिल आया यहाँ मौके पे। तो जब मौके पे आया तो मैंने 112 को कॉल किया, तो 112 में कॉल किया और चौकी गया, धूमनगंज थाना मुंडेरा चौकी यहाँ पे गया, तो यहाँ लोग कहें ठीक है कार्रवाई हो रही है। तो फिर उसके बाद 112 वाले ने पूरा मुफ्ती थाने में पकड़ा, पूरा मुफ्ती एरिया में थाने के पास जब पकड़ लिया, तो वो पकड़ गए हैं, तो वहां गए, वहां मेरे भाई की मुलाकात कराएं, तो मुझसे कहे कि इसको आप ले जाएंगे। हमने कहा क्यों सुपुर्द करें, हमें मुकदमा लिखाना। मेरे भाई को मारे हुए हैं, लाठी डंडा फरसा जैसे भी मारे हैं, जहाँ छीन लिए इसकी अंगूठी जंजीर, 2-3 अंगूठी और जंजीर, और जो कैश रुपए थे जो लौट के आए थे, पैसा बचा हुआ था, वो छीन लिए। मेरा नाम लवकुश कुमार सोनकार है। सरायकिल निवासी हूँ कस्बे के। मैं 16 तारीख को गया था, बोलबम गया था बाबा बैद्यनाथ धाम। 19 तारीख को रात को 11 साढ़े 11 के बीच में ये जायसवाल ढाबा मुंडेरा के पास में आया। हम 3 लोग थे बम। वहाँ आए, खाना के लिए बोले, ऑर्डर दिए, खाना आया, खाना खाया हमने। जिसका हाथ धुलने के लिए गए तो कम से कम 5-6 लोग वहाँ से कार से आए, बैगनार से। आने के बाद गाली गलौज करके कह रहे हैं लोग हेमंत शुक्ला थे और प्रियांश थे और 4 लोग थे। उन 4 लोग का नाम मैं नहीं जानता हूँ। कहें लवकुश सोनकार कौन है, हम कहें क्या हुआ, हम कहें हम हैं। तो उससे पहले हमें कम से कम 2 राड मारे पहले। मारने के बाद गर्दन पकड़ के घसीटते हुए और मुदाब के घसीटते हुए ले गए बैगनार में फेंक दिए। फेंकने के बाद फिर बैगनार के अंदर इतना मारे, मारते हुए गाड़ी चलती गई, हमें मारते गए। और फिर उसका रास्ते में कहीं एक जगह रोक के कोई नशीला पदार्थ पिला दिया है। पिलाने के बाद फिर कह रहे हैं चलो इसको साले को मार के फेंक दे रहे हैं। इसके बाद हम जो हमारे 2 मित्र थे बम थे, वो हमारे घर में फोन किए, भैया लोग हैं, हर जगह फोन किए। तो फिर हमें यानी कहाँ पकड़े ये हमें जानकारी, तो पूरा मुफ्ती आए हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी
हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल कौशाम्बी वॉइस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।